जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और एनालिसिस वीडियो में। और आज जो है मैच एनालिसिस होगा डीसी और जीटी का, जो कि आज खेला गया। बहुत ही ज़्यादा रोमांचक मैच हुआ है, लास्ट बॉल तक मैच गया। पर पता नहीं जो डेविड मिलर ने किया वो क्यों किया, मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और वही बात बार बार प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि डेविड मिलर ने आखिर किया क्या। जब वो अंत तक मैच को ले गए थे, फिनिश कर चुके थे, तो वो 2 गेंद में 1 रन जब भागना चाहिए था उन्हें फिफ्थ बॉल पे, तो वो क्यों नहीं भागे, वो चीज़ सबको डाउट जा रहा है। और मैं अभी तक नहीं सोच पा रहा हूँ कि डेविड मिलर ने आखिरकार ये किए क्यों किया। आखिर क्या मजबूरी ऐसी रही होगी उनकी जो उन्होंने वो चीज़ किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो प्रत्युष भैया, एक बार तो सभी से दरख्वास्त रहेगा, आपका स्वागत है फिर से एक बार नया वीडियो में, एनालिसिस वीडियो में। और आज के मैच पे जो है थोड़ा बहुत आप प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि जो डेविड मिलर क्या सोच रहे थे उस टाइम, जो उन्होंने 1 रन नहीं भागने का निर्णय लिया वो लास्ट टाइम पे। बिल्कुल। पहले तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो मैं जो हूँ थोड़ा सा आज नाराज हो गया, मतलब कि डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो गया। हो गया थोड़ा कि ये डेविड मिलर ने आखिरकार किया क्या। मैं अभी तक शौक में हूँ, क्योंकि डेविड मिलर के लिए मतलब इंडियन फैंस के दिल में रिस्पेक्ट रहता है हमेशा। मैं चाहता हूँ कि बस इंडिया के अगेंस्ट वो नहीं खड़े रहे, तो मुझे बहुत अच्छे खिलाड़ी वो लगते हैं। उनको मतलब अभी तक मैंने जितना देखा है कैरियर में, वो कितना खुद में हारे हुए हैं, मतलब कि अंदर से वो भी दिख रहा है। लेकिन जो है आज उन्होंने क्या किया नहीं किया, मैं अभी तक मुझे भी नहीं पता चल रहा आखिरकार उन्होंने किया क्या। क्योंकि जो जब एक तो वो कहाँ से मैच को खींच के ला दिए सिराज के ओवर में, वो लास्ट ओवर तक जो 13 रन चाहिए था, और उसके बाद जो है प्रसिद्ध कृष्णा को एक छक्का मारा 106 मीटर के मैदान के बाहर, जब 2 गेंद में 2 रन चाहिए था। तो ये डेविड मिलर ने क्या किया, क्योंकि जब आपने कनेक्ट कर दिया था बॉल, आपको 1 रन दौड़ना चाहिए था। क्योंकि एटलीस्ट मैच ड्रॉ हो जाता। आप हारते उसके सुपर ओवर में, वो अलग चीज़ थी, लेकिन जो है आप पहले नहीं हारते, कम से कम आप मैच में बने रहते। ये मान के चलते कि कुलदीप यादव लास्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं। अगर ये भी हो सकता था कि कुलदीप यादव कहीं टच वच करके दौड़ जाते, या कुछ भी पॉसिबल, या फिर किनारा लग के चौका चला था, या फिर वाइड ही फेंक देते प्रसिद्ध कृष्णा, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जो है डेविड मिलर ने सिंगल लेना नहीं सही समझा और खुद पे जिम्मेदारी ली लास्ट बॉल के लिए। मुझे लग रहा था कि कहीं लास्ट बॉल पे अगर मिलर आउट हो जाते हैं तो मैच तो ऐसे भी हार गए। तो क्या सोच के मिलर नहीं दौड़े ये मुझे पता नहीं, क्योंकि एटलीस्ट मैच ड्रॉ हो जाता तो फिर भी मुझे लग रहा है कि सुपर ओवर में डीसी का चांस श्योर था। क्यों था वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप एग्री करते हो मेरे बात से तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना एटलीस्ट। क्योंकि दिल्ली की टीम देखो आप, सबसे पहले मैं सुपर ओवर में जो है दिल्ली पहले बैटिंग करने आती, क्योंकि जो है सेकेंड बैटिंग कर रही थी। तो आपको पता है कि रूल के हिसाब से जो दिल्ली को है पहले बैटिंग करना चाहिए। तो बैटिंग करने आपको आते पथुम निशंका, डेविड मिलर और जो है ट्रिस्टन स्टब्स। माइट भी केएल राहुल आते, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि पथुम निशंका, डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स आते और जो है कुछ ना कुछ वो रन बनाते। हाँ, गुजरात की तरफ से भी गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन जो है मुझे लगता है कि ये जो तीनों रहते तो कम से कम मुझे 10 से 12 रन या 15 रन बनते हुए नजर आता। 2 छक्का तो कम से कम एटलीस्ट बनता। लेकिन जो है मुझे लग रहा 15 से 16 रन दिल्ली श्योर बनाती, कोई भी गेंदबाजी लाइनअप किया गया। और इस मैच में भी अगर देखा जाए, एक मिनट में रोकना चाहूंगा, इस मैच में अगर देखा जाए तो जो गुजरात के जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो उतना ज्यादा फॉर्म में नहीं लगे, क्योंकि सबको पिटाई पड़ी है। आप कृष्णा को देख लीजिए, रबाडा को देख लीजिए, सिराज को देख लीजिए, बाकी एक अशोक कुमार है, उन्होंने भी बराबर मार खाया, सबने मार खाया। पर दिल्ली की तरफ से जो है लुंगी ने की थी बढ़िया बॉलिंग। जी, मैं उसी पे बता रहा हूँ सभी को। तो अगर राशिद खान को बॉलिंग दिया जाता तो इधर से मिलर को आप जो है वो जो सुपर ओवर होता उसमें आप उतार सकते थे और उनको टैकल कर सकते थे। बाकी आप आगे का जी बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा था कि ये तीनों को उतारते, और जो है और जब आपकी गेंदबाजी आती दिल्ली तो आप जो है लुंगी एंगिडी को उतार सकते थे। लुंगी एंगिडी को हमने देखा है कि कितना अच्छा जो है उन्होंने अपना पेस वेरिएशन शुरू कर दिया है। पहले करते थे, लेकिन आजकल जो है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे फॉर्म में है। और जो उनकी डिपिंग गेंद, स्लोअर वन और कभी फास्टर, उनकी जो यॉर्कर है, वाइड यॉर्कर, वो बहुत अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में जो है गुजरात में कोई ऐसा प्लेयर है कि लुंगी एंगिडी को 15 से 16 रन मार सकता। हाँ, एक आधा मिस हिट आपको जरूर छक्का मार दोगे आप। पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि गुजरात की तरफ से बैटिंग करने कौन आएगा, क्योंकि जो है
एक तो मैं जॉस बटलर को रखता, लेकिन उनके साथ मैं किनको रखूं वो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मजबूरन में मुझे जो है शुभमन गिल को रखना पड़ेगा और जो है मुझे ग्लेन फिलिप्स को रखना पड़ेगा। राहुल तेवतिया सब है, लेकिन शाहरुख खान है, लेकिन अगर आपके इतने अच्छे फिनिशर है तो आप उनको ऊपर खिला सकते थे आज के मैच में भी। तो मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान पे इनको उतना भरोसा है और राहुल तेवतिया पे उतना भरोसा है, क्योंकि भरोसा है तो उनको ग्लेन फिलिप्स पे है। तो ग्लेन फिलिप्स, शुभमन गिल और जॉस बटलर ये उतरते, लेकिन लुंगी एंगिडी मुझे नहीं लगता कि 10 रन भी इन लोग को मारने देते। तो मुझे लग रहा है कि ये सिनेरियो हो सकता था, बाकी ऐसा हुआ ही नहीं है। मतलब जो है सिंगल डेविड मिलर मतलब लिए ही नहीं, तो मैं क्या ही सुपर ओवर तक जो है बात ही नहीं जाने दिए डेविड बिल्कुल। मिलर ये शुभमन, ये एटलीस्ट डेविड मिलर को सोचना चाहिए था यहाँ पे कि सुपर ओवर में भी जो है दिल्ली का पलड़ा भारी है, या फिर जो मुझे लगता है कि कोच के तरफ से भी कुछ आना चाहिए था ऐसा, जो कि नहीं आ पाया। हो सकता था कि या फिर इंटरप्ट नहीं करना चाहते थे डेविड मिलर को, ये भी हो सकता था। या फिर एक बात मैं आउट ऑफ द बॉक्स कहना चाहूंगा, ये हो सकता है, मजाक वाली बात है, कि डेविड मिलर को पता ही ना हो कि T20 में सुपर ओवर भी होता है। हो सकता है वो भूल गए होंगे कि अगर रन बराबर हो तो सुपर ओवर होता है। वो 2 पॉइंट पे चले गए, उन्हें लगा कि एक पॉइंट मिलेगा, टाई हो जाएगा। लेकिन मैं मिलर साहब को कह देना चाहता हूँ कि सुपर ओवर भी होता है यहाँ पे। आप जितना बार टाई करिएगा उतना बार सुपर ओवर होगा। बिल्कुल। तो आपको 1 रन लेना चाहिए था। पता नहीं अब उस टाइम पे वो क्या सोच रहे थे। वहाँ तक अगर खींच के गए तो उन्हें आगे भी जो डिसीजन लिया उसे दिल्ली तो सम्मान करेगी, क्योंकि मैच को उन्होंने ही बनाया। क्योंकि अगर वो नहीं मारते तो पहले ही हार जाता दिल्ली। बिल्कुल। तो और मेरा एक और क्वेश्चन है, जी, चलिए ये मैच में तो डेविड मिलर, इसी मैच से क्वेश्चन है कि केएल राहुल, उनकी पारी को अब क्या करिएगा, मतलब कि कैसे देख रहे हैं आज, क्या उनकी पारी वो वैल्यूएबल नॉक रही, कैसे रही? आप जरा इस पे थोड़ा सा देखिए, राहुल के पारी को मैं वैल्यूएबल नॉक तो बोलूंगा, क्योंकि अगर राहुल उस टाइम आउट हो जाते तो दिल्ली जो है कहीं भी आपको मैच में फिर से नजर नहीं आते। बिल्कुल। ये हो सकता था कि वो पहले ही हार जाते, क्योंकि एक तरफ से जो है राहुल जो है एक तरफ से खड़े रहे अकेले, चाहे वो आप देख लीजिए शुरू से वो पार्टनरशिप बनाते हुए आए, लेकिन लास्ट में क्या होता है, राहुल जो है वो गेम को फिनिश नहीं कर पाते। अगर फैंस देख रहे हैं और वो हमारे बात से अगर सहमति जता रहे हैं तो वो भी यही सोचेंगे कि राहुल जो है किसी भी मैच को जो है लास्ट तक ले जा करके फिनिश नहीं कर पाते। वो आप हर एक साल देखते होंगे जब भी वो खेलते हैं आईपीएल में, तो हर बार का उनका यही है, लास्ट तक लेके आते हैं मैच, उसके बाद शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। सिराज ने प्लान बना लिया था जब उनके खिलाफ कि हमें वाइड यॉर्कर ही मारना है लगातार, तो उन्हें समझ के खेलना चाहिए था। उन्हें देखना चाहिए था कि मैं अगर खड़ा हूँ, जो ऋषभ पंत ने पिछले मैच में किया था कि वो खड़े रहे और अच्छा से जिता करके गए थे मैच। तो राहुल जब 90 रन पे खेल रहे हैं तो आपको समझ के खेलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पीछे डेविड मिलर है, अगर मैं खड़ा रहता हूँ तो वो आके शॉट खेलेंगे और वो जिता सकते हैं मैच को। तो वो चीज राहुल जो है, जो मैच्योरिटी नहीं दिखा पाए, वो उन्हें सुधार करना पड़ेगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ, या फिर क्या आप मेरे से एग्री करते हो कि नहीं, कि केएल राहुल मुझे लगता है कि लास्ट में जाके वो प्रेशर देने लग जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और वो उस प्रेशर में आउट हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वो जो है अपने आप पे लास्ट में वैसा कॉन्फिडेंस नहीं जता पाते हैं जो कि वो स्टार्टिंग में जताते हैं? जी, वो तो बात है कि प्रेशर उन पे ज्यादा आ जाता है, पर इस मैच में अगर भैया मैं देखूं तो उन्हें थोड़ा सा अगर दिमाग का यूज करते हो, मैं ऐसे बोलने वाला नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़ा भी क्रिकेटर भी नहीं हूँ कि राहुल को कुछ बोल पाऊँ, लेकिन एज एनालाइज करते हुए फैन हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत दुख होता है कि जो राहुल ऐसा नहीं कर पाए। एक अच्छे प्लेयर होने के साथ साथ उन्हें जो है थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें, अगर राहुल अंत तक खड़े रहते और इधर से जो उनका जो अपोजिट साइड में था वो हिटिंग करते, तो डेविड मिलर कहीं ना कहीं बचे हुए थे, वो आकर के गेम फिनिश कर देते, और राहुल खड़े रहते तो उनको सपोर्ट भी मिलता, जो कि उन्हें इस तरफ से विप्राज निगम ने 1-2 चौका मारा, लेकिन अगर राहुल रहता तो वो ज्यादा ही इफेक्ट पड़ता, बॉलरों पर भी ज्यादा इफेक्ट पड़ता, तो वो चीज आसानी होता फिर दिल्ली के लिए। तो राहुल को थोड़ा समय लेकर के खेलना चाहिए था और टीम को आगे लेकर के जाने चाहिए था। और जब वो देख रहे थे कि बार बार सिराज जो है एक ही अपना प्लान बना के आए हैं, तो उस हिसाब से उसे खेलना चाहिए था, लेकिन वो ऑफ स्टंप पे फेंकते गए और ये उसके चक्कर में जाकर के आउट हो गए। वो वाइड यॉर्कर की प्लान थी पूरी कि वाइड यॉर्कर पे ही फंसाना है। हाँ, वाइड यॉर्कर पे फंसाना है, और राहुल जो है अपना विकेट फेंक के चले गए। मैं तो यही बोलूंगा कि फेंक के चले गए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर केएल राहुल मैच को उतना करीब ले गए हैं तो वहां से उनको जिताना ही पड़ेगा। वही चीज मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ग्रेट खिलाड़ी और ग्रेटेस्ट खिलाड़ी में यही डिफरेंस है।
राहुल ग्रेटेस्ट नहीं बन पा रहे, बस यही वजह से। ग्रेट है राहुल, ग्रेट थे राहुल और ग्रेट है, लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं ग्रेट और ग्रेटेस्ट में यही कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है कि मैच फिनिश करके जाना। जी वो मैच इसलिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी सब जो है ग्रेटेस्ट में आते हैं कि वो जो है इस फेज से मैच को जीता के मतलब टीम को ले जाते हैं। नॉट आउट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में जाना, कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जो है कहीं ना कहीं कि मैच मैंने फिनिश किया है, मतलब कि मैंने टीम को जितवा के लाया है, यहाँ पे खड़ा था मैं वहां तक। तो वो कहीं ना कहीं KL राहुल को मैं देखता हूँ कि वहां पे वो हमेशा से जो है उनसे चूक हो जाती है। IPL की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मतलब मुझे लग रहा है दबाव ले लेते हैं बहुत ज़्यादा ही। और यही चीज़ आप अगर राहुल का, मैं एक भी चीज़ और भी नोटिस करता हूँ, यही चीज़ अगर राहुल जो फर्स्ट इनिंग में रहते हैं तो फिर वो अच्छे से खेलते हैं। इसी फेज में आकर के ऐसा नहीं होता है कि मझधार में छोड़, तब वो अगर यही मैंने आपसे बात किया कि वो कहीं ना कहीं जो है चेजिंग का प्रेशर ले लेते हैं। जैसे ही मतलब 18-20 गेंद में 50 रन 45 रन चाहिए, तो वो जो है खुद पे बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, और प्रेशर में ही जो है बड़े खिलाड़ी निखरते हैं, और KL राहुल वहीं पे बिखर जाते हैं। और आज का मैच अगर देखे, आप लोग भी अगर देख रहे होंगे, तो उतना ज्यादा प्रेशर लेने वाला भी नहीं था कि राहुल अपने पर, जब उन्हें पता है कि पीछे डेविड मिलर खड़े हैं हमारे, तो उतना ज्यादा आप प्रेशर लीजिए नहीं, आप दूसरे को। एक तो मैं देख रहा था कि KL राहुल सामने इतना अच्छा खेल रहे थे, सिराज को वो जो है रिवर्स स्कूप लगाने की कोशिश करने लगे अचानक, वो जो है वो प्रेशर उनसे करवा रहा था। प्रेशर जो वो उनका शॉट भी नहीं है, आप ऐसा नहीं खेल सकते अचानक से। जो आप चाहिएगा कि हम कुछ भी मार दे, किधर भी मार दे, तो वो चीज आप जो है 50 गेंद खेलो, सामने मार हुए इतना अच्छा 90 के पास आप गए हो, ये सीधा शॉट खेला आपने, सामने भी में खेला या पीछे जो भी फ्लिक खेला, लेकिन जो है आप रिवर्स स्कूप मार रहे हो मोहम्मद सिराज को अचानक से आके इस फेज में, जब 18 गेंद में 45-46 रन चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं जो है आपसे प्रेशर करवा रहा है, ना कि आप खुद कर रहे हो। तो यही जो है एक, उसी पे मैंने बात की कि KL राहुल को थोड़ा सा इस पे काम करना होगा। हाँ, आप जो है 10 मैच में से मानता हूं कि जो है आप 2 में 3 में आउट हो जाओगे, लेकिन जो है आपको एटलीस्ट ग्रेटेस्ट बनने के लिए कहीं ना कहीं 7 से 8 मैच, मतलब कि एटलीस्ट आपको 6 से 7 मैच जिताना ही पड़ेगा। बिल्कुल काम करना, अपना काम जो है, आप एज ए सीनियर प्लेयर, आप सबसे सीनियर हैं, तो मेरा ये नहीं कहना कि आप शतक मार के खड़ा रहो अकेले जिताओ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अगर 20 रन भी मारते हो, 5 रन भी मारते हो, 3 रन भी मारते हो, लेकिन आपको जो है एटलीस्ट टीम के लिए जिता के वहां पे जाना होगा। आप अगर 100 रन भी मारते हो, 150 भी आप दोहरा शतक भी मार दोगे T20 में, लेकिन आपकी टीम हार गई तो वो कोई काम का नहीं है। अगर आप 10 रन भी मारते हो 5 गेंद में, अगर आपकी टीम वहां से जीत रही है, तो वो जो है 10 रन ही बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। क्या मेरे बात से आप एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं आपके बात से, और राहुल भी यही सोचेंगे कि जो मुझे फिनिश करके जाना तो चाहिए मतलब कि आज की पारी राहुल की, जैसे अब आप 92 मार दिए, 94 मार दिए, चाहे आप शतक भी मार देते, लेकिन जो आपकी टीम हार गई, तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई काम का है, कोई काम का नहीं है वो पारी। आप अगर खड़े हैं तो आपको लास्ट तक खड़ा होना चाहिए एज ए सीनियर, एज ए मैच्योर प्लेयर, और आपको टीम को जिता करके आपको सिचुएशन पढ़ने आना चाहिए। मैंने सब खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन KL राहुल का नाम लिया, क्योंकि मुझे जो है उनसे उम्मीद है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। उनपे मुझे लगता है उनको खुद पे भरोसा और ज्यादा करना होगा कि उनके पास क्या क्षमता है। वो अभी तक वो मतलब उस पे ही नहीं, मुझे लगता है उन्हीं को नहीं पता चल रहा है कि उनके पास क्या क्षमता है, क्योंकि राहुल जो है ग्रेट और ग्रेटेस्ट के लाइन में है, मुझे ऐसा लगता है। वो भी मतलब कि जो जैसा खेलते हैं क्रिकेट, वो ग्रेटेस्ट में आ सकते हैं, लेकिन जो है वो अभी तक बस ग्रेट में ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सब में भी कहीं ना कहीं जो है फर्क पड़ सकता है। और एज ए सीनियर प्लेयर, उनके जो बाकी के प्लेयर रहते हैं टीम के, उनको भी उम्मीद रहता है कि एक हमारा बंदा खड़ा है जो मैच को खत्म करके आ सकता है, और बाकी जो फैंस है उनको भी उम्मीद रहता है कि सीनियर प्लेयर है, अच्छे खेल रहे हैं, अच्छे फॉर्म में। लेकिन फिर भी जब तक आज राहुल खड़े थे, तब तक मुझे लगता है गुजरात के फैंस जो है वो सोच रहे होंगे कि मैच जो है हम लोग हार चुके हैं जी, अगर वो खड़े रह जाते आज तक तो दिल्ली जीता हुआ था। ये तो आप सब भी सहमत होंगे इस बात से। और क्या ही कह सकते हैं, दिल्ली वाले को भी पता था कि अगर राहुल जब तक हैं तब तक मैच हाथ में है, मुझे ऐसा लग रहा है जी। और गुजरात वाले को भी पता था कि अगर जब तक KL राहुल वहां खड़े हैं तब तक जो है गुजरात के हाथ में मैच नहीं है। आशीष नेहरा को मैंने भी बहुत टेंशन में देखा राहुल से, जब राहुल आउट हुए तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि जो है गुजरात वाले की बहुत मैच जो है हाथ में ही आ गया है।
तो लेकिन हम लोग को जो सही लगा, जो दिक्कत लगा, वो उस पर बात किए हैं। बाकी राहुल एज ए प्लेयर बहुत बढ़िया है, बिल्कुल वो सुधार जरूर मैंने तो करेंगे। बोला ही कि वो ग्रेट खिलाड़ी है। वही तो सुधार, और अच्छे खिलाड़ी हैं तो सुधार भी वो जरूर करेंगे। हम लोग के बोलने से कुछ उतना ज्यादा होगा नहीं। बिल्कुल वो बिल्कुल खुद समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और दिल्ली बहुत अच्छा खेली, लेकिन लास्ट में जो डेविड मिलर का डिसीजन है उस पर तो प्रश्न उठेंगे ही, बिल्कुल क्वेश्चन उठेंगे। बहुत ज्यादा होगा। और कल आएगा भी हर एक जगह, आप देखिएगा कि क्या किया मिलर ने, तो वो चीज भी देखने को रहेगा। तो मैंने जो ये बात किया कि सुपर ओवर का क्या ऐसा हो सकता था, अगर आप लोग एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट अपना आंसर दीजिए, ओपिनियन दीजिए कि क्या मैंने जो बात किया वो सुपर ओवर का। अगर आप वीडियो को फिर से देखना चाहते हो यहाँ पे जाके कि मैंने क्या बात किया सुपर ओवर के बारे में, तो एक बार जाके आप वापस से देखो। अगर आप मिस कर दिए हो तो ये आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा वीडियो के, कि मैंने बात की कि क्या पॉसिबल हो सकता था। कि मैंने जो है वो सिनेरियो लेके चला मैं, कि जो अगर जो है कुलदीप यादव आउट हो जाते लास्ट बॉल पे, अगर कुलदीप यादव मार अगर मिलर एक रन भाग जाते और कुलदीप यादव आउट हो जाते, बिल्कुल तब क्या मैंने होगा? उस सिनेरियो को लेके चला। तो ये आप जाके देखिए, अगर आपको मतलब सही लगता है मेरा ओपिनियन तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको गलत लगता है तो आप अपना ओपिनियन बताइए कि क्या ऐसा हो सकता था, कि क्या हो सकता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए हम लोग के साथ, कि मतलब कि बात कीजिए कमेंट में, अपना जवाब दीजिए, या फिर अगर हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो उस पर बताइए कि कैसे क्या है। तब हम लोग को भी वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेटेड बिल्कुल। फील होगा और हम लोग अच्छे से और बाकी मैंने जो है गुजरात के बारे में बोला था कि उनको जो वाशिंगटन सुंदर को है नंबर 4 ये पे, सबसे बड़ा बात अभी तक रह गया था, पर अभी बात करना चाहेंगे कि पीछे का आप 2 मैच जो गुजरात खेला है और दोनों हारा था, उसमें भी हम लोग शुरू मैच से ही बात कर रहे थे। बिल्कुल। आपने ऐसा ही कहा था कि आप जो अगर है आपको मैच जीतना है तो आप जो है वाशिंगटन सुंदर को नंबर 4 खिलाइए, चार वाशिंगटन नंबर सुंदर पे। को उससे नीचे आप मत खिलाइए, क्योंकि जो है फिर वो कोई काम क्या है। क्योंकि जो है मिडिल ओवर में वाशिंगटन सुंदर नंबर 4 आते हैं तो वो स्पिन को टैकल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फास्टर नहीं अच्छा खेल सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो है मोमेंटम पकड़ लेंगे मिडिल ओवर में आके, क्योंकि जो है स्पिनर रहते हैं और स्पिन को वो बहुत अच्छा खेलेंगे। और आज दिखा भी दिया विप्रेंद्र बिल्कुल। निगम को, जो मारा उन्होंने एक ओवर में, बिल्कुल। धागा ही खोल दिया। तो वो चीज आप गुजरात ने वो चीज तो सुधार कर गया। और मुझे लगता है कि जो है ग्लेन फिलिप्स कहीं ना कहीं, मुझे ये भी गुजरात को लाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं जेसन होल्डर को, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे प्लेइंग 11 में। मेरे बात से तो नहीं, लेकिन जो है कहीं मजबूरी उनको ला दे। गाना चाहिए, बिल्कुल गाना चाहिए, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स अभी तक कुछ कर नहीं पाए। फील्डिंग अच्छा करते हैं, मानते हैं, पर फील्डिंग से तो उतना ज़्यादा, बहुत से बहुत 10 रन का योगदान दे देंगे। लेकिन एक अच्छा बैटर अगर रहेगा, आज जो 210 रन लगा था, अगर लास्ट में इनके पास फिनिशर बढ़िया रहेगा तो वही 220-230 बिल्कुल, लगेगा। जो स्कोर दिखा रहा था, मुझे लग रहा है कि जैसा गुजरात खेल रही थी तो वो कम से कम 230 से 35 रन बनने चाहिए थे। वही वहाँ उनका जो मिडिल ऑर्डर जो है दिक्कत में है अभी भी। वही अगर जेसन होल्डर रहते हैं तो वही आपको 20 रन अगर एक्स्ट्रा बन जाता है तो आपके पास ज्यादा गैप रहेगा कि आप उसको फिल कर सको और बिल्कुल। मैच को अपने पास खींच सको। और साथ में ये जो रहेगा। बॉलिंग भी देते हैं, हाँ, नई bowling बॉल भी से देंगे। डेथ ओवर, डेथ में जो देंगे वो बहुत ही बिल्कुल, अच्छा देंगे। बिल्कुल, bowling। बिल्कुल। तो वो चीज आपके पास एक ऑप्शन और खुल जाएगा। तो ये चीज गुजरात वाले, हम लोगों ने वाशिंगटन सुंदर का जो बोला था 4 नंबर पे, वो तो हो गया। अब देखिए क्या जेसन होल्डर को मौका देते हैं या फिर ज्यादा चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, ग्लेन फिलिप्स पे ही जो है वो अपना विश्वास जताते हैं। वो चीज़ अगले मैच में देखना रहेगा। बाकी कल के मैच में थोड़ा बहुत बात करेंगे, 5 मिनट ही। और कल जो मैच है वो केकेआर और आपको लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा। और केकेआर कोलकाता में ही मैच होगा, ईडन गार्डन में। तो पिछला मैच तो धुल गया था ईडन गार्डन में, पंजाब और कोलकाता के बीच। और जो ब्लंडर किया था रहाणे ने, वो सब बात किए थे उस पर। बाकी कल देखते हैं कि टॉस जीतकर अगर कवर्स के अंदर ही रहा फिर पिच, तो फिर से ये सोचना रहेगा कि क्या होता है टॉस के बाद। तो मुझे आप क्या देखना चाहते हैं? मैं तो टॉस जीत के बॉलिंग ही देखना चाहता हूँ फिर भी, क्योंकि जो है बैटिंग, क्योंकि इतनी दिन से वहां पे जो है बारिश हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो बॉलिंग ही लेगा बस। तो रहाणे कुछ भी कर सकते हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि एक मैच से जो है कहीं रहाणे को थोड़ा समझ आया होगा कि कहाँ जो है दिक्कत आ गई, कि जो नई बॉल को हरकत करते देखा होगा अपने आँख के सामने, क्योंकि वो ओपनिंग आए थे तो सामने जो हरकत करते देखा होगा नई बॉल को, तो उससे उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ गई होगी कि क्या करना चाहिए टॉस जीत के। तो मुझे लग रहा है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो जो है बॉलिंग ही लेगी कल भी। और लखनऊ में अगर चेंजेस कुछ देखना चाहेंगे हम लोग, तो बस एक ही चेंज मैं देखना चाहूँगा कि जो पूरन को जो 5th पे शिफ्ट किया गया था
उनको फिर से 4th नंबर पे यानी कि 4th प्लेस पे आना चाहिए। उससे ज़्यादा नीचे अगर जाते हैं तो बिल्कुल, लखनऊ के लिए घाटा है। इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया था, बात किया था जब लखनऊ जीती थी लास्ट मैच, और ऋषभ पंत से वही मैच्योरिटी वाला पारी जो है डिजर्व सोच रहे हैं कि वैसा ही खेलना चाहिए उन्हें। एक्सपेक्टेशन उनसे रहेगी। एक्सपेक्टेशन वही रहेगी कि लखनऊ जो है अच्छा से खेले। बाकी जो हमने चेंजेस बोला था पिछले मैच में उन्होंने कर दिया था, ओपनिंग मार्करम और मार्क्स करने लगे थे, तो यही चीज रहेगा लखनऊ की तरफ से। तो बाकी कुछ चेंजेस देखेंगे नहीं। 4th डाउन बस पूरन को आप बता रही क्या जो है केकेआर में अब जो है रोमन पॉवेल पे अपने भरोसा जताया था। यही क्वेश्चन मेरा है भैया कि जो अब जो है हो सकता है कि सुनील नरेन जो है वो फिट हो जाए, वरुण चक्रवर्ती भी फिट हो जाए, तो अब क्या आप 4 जो विदेशी है उसमें आप किनको देख रहे हैं? रोमन पॉवेल को कल के मैच में देख रहे हैं या जी? मैं तो उनको पहले मैच से ही देख रहा था रोमन पॉवेल को प्लेइंग 11 में, क्योंकि जो है वो आपके रसल के रिप्लेसमेंट में है। तो कहीं ना कहीं जो आपको एक तो डेथ ओवर में जो है पावर हिटिंग मिलेगी उनसे, और जो है मतलब कहीं ना कहीं जो है आपको दिक्कत आ रही है कि फिनिशिंग के मामले में अगर आपके फिनिशर अनुकूल रॉय हैं और रमनदीप हैं, तो मैं अब क्या ही बोलूँ आपको, आप केकेआर के फैंस अच्छे से जानते ही होंगे। तो कहीं ना कहीं रोमन पॉवेल की ज़रूरत वहाँ पे ज़रूर पड़ेगी। तो प्लेइंग 11 में तो आ गए थे पिछले मैच, तो मैच ही नहीं हुआ। बाकी जो वरुण चक्रवर्ती, तो मुझे लग रहा है वरुण चक्रवर्ती तो नवदीप सैनी को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जो मुझे लग रहा है नवदीप सैनी जो है मजबूरी में खेले थे कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है आपके पास ऑप्शन नहीं था वैसा कोई, तो आपने नवदीप सैनी को खिलाया। लेकिन जो है मुझे लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती आ गए तो वो तो ऑटोमेटिक प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है सुनील नारायण, तो मुझे लग रहा है कि कहीं सुनील नारायण को बाहर ही बैठना पड़े एक मैच, क्योंकि जो है अपने रोमन पॉवेल पे भरोसा जताया, तो आप उनको बाहर किस बेसिस पे करोगे, मैं ये कह रहा हूँ। तो भैया ये नहीं हो सकता कि केकेआर जो है एक अपने ब्लेसिंग मुजरबानी जो विदेशी है उनको बाहर बिठा करके जो है रोमन पॉवेल को जगह दे और एक इंडियन बॉलर का यूज करे? ये देखिए, ये भी तो हो सकता है कुछ, क्योंकि ब्लेसिंग मुजरबानी भले ही उन्होंने पिछले से पिछले मैच में 3 विकेट लिया हो, पर आपको कॉम्बिनेशन एक बनाना पड़ेगा। आप 3 विकेट को 4 विकेट। मैंने इस पे भी बात किया था कि ब्लेसिंग मुजरबानी की जगह आप जो है इंडियन बॉलर को नवदीप सैनी को या फिर उमरान मलिक को रखो। लेकिन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है कोलकाता जो है वो आगे की भी सोच रही है कि आप जो है 3 विदेशी जो है ऊपर से आप फिट कर लो। एक तो कोई फास्टर ही खेलेगा, क्योंकि जो मथीसा पथिराना 18.5 करोड़ के आसपास में केकेआर ने उन्हें लिया है, तो वो कहीं ना कहीं मैंने न्यूज़ देखा है कि वो जल्द ही टीम से जुड़ने वाले हैं। मतलब कि आपको जो है खेलते हुए नजर आएंगे मथीसा पथिराना केकेआर के लिए। तो मुझे लग रहा है कि जो है ब्लेसिंग मुजरवानी को डायरेक्ट जो है मथीसा पथिराना जो है रिप्लेस कर देंगे, तो वो वहाँ पे जो है आपका बॉलिंग शॉर्टेज हो जाएगा कि जो है मथीसा पथिराना खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि आपने उन पे 18.5 करोड़ इन्वेस्ट किया है और कैमरन ग्रीन पे इतना किया है, तो आपको जो मजबूरन खिलाना ही पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि एक जो मथीसा पथिराना खेलेंगे ही वहाँ, तो बाकी जो आप 3 विदेशी जो है, एक तो फिन एलन खेलेंगे और जो है कैमरन ग्रीन को ये हटा नहीं रहे क्योंकि प्राइस टैग तो मुझे मैंने न्यूज़ एक और देखा है कि जो कैमरन ग्रीन है शायद जो है आपको बॉलिंग करते हुए नजर आए, शायद से कल या फिर जो है नेक्स्ट उसके अगले मैच से आपको कैमरन ग्रीन बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो है शायद उनको जो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने है जो है हरी झंडी दिखा दी है, मतलब कि जो है परमिशन दे दिया है बॉलिंग का। तो शायद कल, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि या कल की मैच में या फिर जो है आने वाले केकेआर के जो उसके अगले वाले मैच है उसमें वो आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे कैमरन ग्रीन। तो ये केकेआर के लिए अच्छी खबर है सबसे बड़ी। तो मुझे लग रहा है कि अगर कैमरन ग्रीन बॉलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हाई होगा, तो कहीं उससे से जो है उनकी बैटिंग पे और अब जो है इम्पैक्ट पड़े, मतलब कि जो है बैटिंग में और कॉन्फिडेंस उनके में आए अगर वो बॉलिंग करते हैं, विकेट लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कैमरन ग्रीन, फिन एलन और जो है रोमन पॉवेल, ये आपके 3 विदेशी होने चाहिए। और साथ में अगर मथीसा पथिराना आते हैं तो मथीसा पथिराना, और शायद जो अभी अगर नहीं आ रहे हैं मथीसा पथिराना तो आप सुनील नारायण या फिर ब्लेसिंग मुजरवानी में से किसी एक को खिलाओ, और वरुण चक्रवर्ती और अनुकूल रॉय आपके ये 2 स्पिनर हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि टीम जो है सही है केकेआर की ऐसे। तो बाकी जो है आप केकेआर के मैनेजमेंट पे है, रहाने पे है कि वो क्या टीम से खिलाते हैं। बाकी जो मेरा ये मानना है कि ये टीम हो सकती है। मुझे जो है रोमन पॉवेल प्लेइंग 11 में मैं उनको देख रहा हूँ। आप चाहे जैसे फिट करो उनको, चाहे आपको किसी को बैठाना पड़ जाए आप बैठाओ, लेकिन जो है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रोमन पॉवेल आपको वो स्टेबिलिटी देंगे और डेथ में जो है आपको बैटिंग, वो पावर हिटिंग की जो जरूरत है वो देंगे। और इससे ये होगा कि रिंकू सिंह नंबर 5 पे भी खेल सकते हैं, क्योंकि अगर अभी जो रिंकू सिंह नंबर 5 पे खेलते तो आपको जो है अनुकूल रॉय और रमनदीप के रूप में फिनिशर मिलता है। तो वो दोनों अगर आपके फिनिशर हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपकी बैटिंग में डेप्थ कमजोर है, ये साफ झलक रहा है कि जो है इनएक्सपीरियंस्ड है
ये कह सकते हो आप। तो KKR के मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, और जो रोमन पॉवेल है उन्हें कैसे भी करके फिट करना पड़ेगा, चाहे सुनील नरेन को हटाने से हो, चाहे मुजरबानी को हटाने से हो, या फिर आप ऊपर से किसी को हटाइए, लेकिन आपको रोमन पॉवेल को फिट करिए, जिससे आपका टीम बैलेंस हो जाएगा, आपको एक डेप्थ मिलेगा बैटिंग में, और फिनिशिंग जो है आपका जो कमजोरी है इस IPL में वो चीज़ आपका ठीक हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी जो है आप मैनेजमेंट के तौर पे देखिए कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। अगर KKR के फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास तक ये वीडियो पहुंची है, तो क्या आप मेरे से एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो एटलीस्ट कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिए कि हाँ एग्री करते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई मेरे से गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से ही गलती होती है, तो क्या अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि क्या गलती हुई, जो है अगली बार इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। या फिर आपके पास बेटर प्लेइंग 11 है या बेटर प्लान है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं कि किन किन को खिलाया जा सकता है। बिल्कुल, तो उस चीज पे भी हम लोग नजर डालेंगे, और वहाँ पे डिस्कशन भी हम लोग करेंगे आपके साथ कि ऐसा हो सकता है। तो बाकी वीडियो को करते हैं खत्म, क्योंकि दोनों मैच के बारे में हमने बात कर लिया है। तो जाते आते जो है कहीं एक हमारे दर्शकों को एक बार अपना जो है प्रेडिक्शन देते हुए जाइए कि क्या हो सकता है कल के मैच में, किसका चांस है। देखिए कल के मैच में जो पिच जो है वो अंडर कवर्स है मेरे विचार से, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है उधर बंगाल की तरफ, और आसाम में भी कल जो है बारिश हुआ था, जिसके कारण जो है मैच मुंबई और राजस्थान का जो है 11-11 ओवर का किया गया था। तो उसके कारण जो है कवर पूरा लगा हुआ है उसके ऊपर, ईडन गार्डन के ऊपर। तो मैं यही चाहूँगा कि जो टीम टॉस जीते वो पहले बॉलिंग करने का, यानी कि चेज करने का निर्णय ले, जिसके कारण जो है उन्हें आसानी पड़ेगी, और जो टीम आपको टॉस जीतकर चेज करने का निर्णय लेगी वही मेरे को लग रहा है कि मैच जीतते हुए दिखेगी। तो आप लोग अपना निर्णय जो है आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। आप लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि क्या लग रहा है कल के मैच के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और यूट्यूब को भी धन्यवाद कि आप थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए, हमें हाथ जोड़ के निवेदन है। तो करते हैं वीडियो को समाप्त। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।